हेलो बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने इस सेशन के लिए 2021-22 के लिए कुछ एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में चेंज करा है। उन्होंने इस साल दो टर्म्स में पूरे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को डिवाइड करा है, जिसको उन्होंने टर्म वन और टर्म टू का नाम दिया है। और टर्म वन और टर्म टू के बारे में पहले ही गाइडलाइंस उन्होंने दे रखी हैं कि टर्म वन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट कराएंगे, और जो टर्म टू एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल और मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा था कि वो जो है एक अपना रैशनलाइज सिलेबस देंगे कि टर्म वन और टर्म टू में क्या सिलेबस आएगा और क्या पैटर्न एग्ज़ाम का रहेगा। तो सीबीएसई ने अपना सिलेबस जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 9th का साइंस का सिलेबस, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या नया पैटर्न आया है, क्या सिलेबस है आपका साइंस का टर्म वन में 9th क्लास का, और टर्म टू में क्या सिलेबस है, और कैसे कैसे उन्होंने मार्क्स को एलोकेट करा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स जो हैं सीबीएसई ने हटा दिए हैं और कुछ जो क्राइटेरिया है उसने थोड़ा सा क्राइटेरिया के अंदर भी चेंज करा है। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 9th क्लास के साइंस के सब्जेक्ट में क्या क्या उन्होंने चेंजेस करे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा है, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं, इन्होंने कहा है कि आपका जो थ्योरी का पेपर था जो पहले 80 मार्क्स का होता था, अब उन्होंने उसको 40-40 मार्क्स में डिवाइड कर दिया है। 40 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा आपका टर्म वन में और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा टर्म टू में। और जो आपके 20 मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के, उन्होंने उसको भी 10-10 मार्क्स में डिवाइड कर दिया है। टर्म वन आपका 10 मार्क्स का होगा और टर्म टू में भी इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो आपका टर्म वन होगा उसमें 40 मार्क्स की थ्योरी आएगी और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि इंटरनल असेसमेंट जो 10 मार्क्स हैं वो कैसे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो आपके पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में, जो पूरे सेशन में आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उनमें से जो आपका बेस्ट 2 पीरियोडिक्स होंगे जिसमें आपके बेस्ट मार्क्स आए होंगे 2 पीरियोडिक टेस्ट में, उसका एवरेज लिया जाएगा। और उन्होंने बोला है कि जो भी स्कूल की तरफ से आपको काम मिला है, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट फाइल मिली है, आपका जो क्लास वर्क है, जो भी आपका वाइवा हो रहा है स्कूल में, उन सबके भी उन्होंने अलग अलग मार्क्स एलोकेट करे हैं, ठीक है। बाकी अगर हम टर्म वन और टर्म टू के सिलेबस की बात करते हैं तो कुछ चैप्टर्स जो हैं इन्होंने चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपका टर्म वन के सिलेबस के लिए, तो टर्म वन में इन्होंने बोला है यूनिट वन में मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, तो इसमें इन्होंने चैप्टर 2 को इंक्लूड करा है। आपका जो चैप्टर नंबर 1 था केमिस्ट्री का, उसको हटा दिया गया है इस साल। और अगर मैं बायो की बात करता हूँ तो बायो में चैप्टर नंबर 5 आपका जो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो था, और चैप्टर नंबर 6 जो आपका टिश्यूज़ है उसको इन्होंने इंक्लूड करा है। और अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, जो आपका यूनिट 3 है, उसमें इन्होंने फोर्स एंड मोशन जो आपका चैप्टर था, चैप्टर 8 मोशन और चैप्टर 9 जो आपका फोर्स था, वो चैप्टर इन्होंने इंक्लूड करे हैं। और अगर हम देखते हैं इस हिसाब से तो आपकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आपकी 9 मार्क्स की है, आपकी बायो 18 मार्क्स की है, और आपकी जो फिजिक्स है 13 मार्क्स की आएगी। और ये जो पेपर होगा आपका टर्म वन का, ये आपका उन्होंने बोला है ये MCQ बेस्ड आएगा, OMR बेस्ड पेपर होगा, जो स्कूल में ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा जब कंडीशंस नॉर्मल होती हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो टोटल पेपर आपका बैठ रहा है, ये 40 मार्क्स का आपका पेपर बैठ रहा है थ्योरी का टर्म वन का। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टर्म टू की, तो टर्म टू में अगर हम देखेंगे तो चैप्टर 3 केमिस्ट्री का और चैप्टर 4 एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन्होंने लिया है। अगर हम चैप्टर 13 की बात करते हैं तो चैप्टर 13 है आपका व्हाई डू वी फॉल इल, और चैप्टर 10 और 11 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ग्रेविटेशन एंड वर्क पावर एंड एनर्जी। तो अगर हम देखते हैं सेकेंड टर्म में आपकी जो केमिस्ट्री है ये आपकी 18 मार्क्स की है, बायो जो है 8 मार्क्स की है, और जो फिजिक्स है आपकी 14 मार्क्स की है। तो इस तरह से ये भी आपका कितने का बैठता है, ये भी आपका 14 मार्क्स का 40 मार्क्स का बैठता है पेपर पूरा टर्म टू का। इसके बाद अगर हम देखते हैं दोनों की थ्योरी को अगर हम ऐड करेंगे तो जो टोटल थ्योरी हमारी बैठ रही है वो 80 मार्क्स की बैठ रही है। टर्म वन का इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का और टर्म टू का भी 10 मार्क्स का रहेगा, जिससे आपका टोटल पेपर जो बैठेगा वो 100 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें टर्म वन जो होगा वो MCQ बेस्ड आपका OMR पे होगा, और टर्म टू के लिए उन्होंने बोला है कि वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डिफाइन क्वेश्चंस होंगे डिफाइन करने के लिए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो इन्होंने अपने पहले सर्कुलर में CBSE ने बता दिया है। अगर हम डिटेल्ड बात करते हैं टर्म वन और टर्म टू की, तो इसमें इन्होंने देखा है कि कुछ टॉपिक्स भी इन्होंने डिलीट करे हैं। अगर हम बात करते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर की, तो इसमें आपका एलिमेंट्स, कंपाउंड मिक्सचर्स, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन आ रहा है आपका।
अगर मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल की बात करता हूँ तो सेल के अंदर से कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। टिश्यूज़ के अंदर भी कोई डिलीट नहीं हुआ है, पूरा प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू आपको कवर करना है। मोशन के अंदर से भी कोई डिलीशन नहीं हुआ है, सारा आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली आपको सारी चीज़ें इसमें इन्होंने इंक्लूड कर रखी हैं। ऐसे ही फोर्थ चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो सिलेबस था, ये सारा सिलेबस है आपका टर्म 1 का 40 मार्क्स का, जो OMR बेस पे आपके स्कूल में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद अगर हम टर्म 2 की बात करते हैं तो टर्म 2 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपका पूरा आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा आ रहा है। ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन में से इस बार इन्होंने कम कर दिया है। आपका जो टॉपिक था जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें आपका अपथ्रस्ट जो है, बायोवेंट फोर्स जो है, वो वाला टॉपिक जो है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला जो टॉपिक है, वो टॉपिक इन्होंने डिलीट कर दिया है। वर्क पावर एनर्जी में से कोई डिलीशन नहीं हुआ है। आपका वाई डू वी फॉल पूरा आ रहा है। एक चैप्टर जो है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायो का, वो चैप्टर भी इस साल इन्होंने डिलीट कर दिया है। साउंड चैप्टर आपका डिलीट हो गया है, तो ये आपके लिए खुशखबरी भी है। और इस बार इस पैटर्न से बच्चों को थोड़ा सा आसान भी रहेगा कि टर्म 1 टर्म 2 में उनको एक साथ थोड़ा थोड़ा सिलेबस करना पड़ेगा। जैसे कि पहले पूरी बुक आती थी, अब आपको टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से ही अपने पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसमें इन्होंने इंटरनल असेसमेंट के लिए आपका एक नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है, चैप्टर 14, वो इन्होंने इंक्लूड करा है। और अगर हम देखेंगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज भी इन्होंने हटा दिया है। जो आपका चैप्टर था बायो का, वो भी चैप्टर इन्होंने हटा दिया है। तो यानी कि काफ़ी सारे चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं। और जो इंटरनल असेसमेंट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज से इन्होंने बोला है, जिसमें आपको कोई भी प्रोजेक्ट फाइल दी जा सकती है, पोर्टफोलियो आपको दिया जा सकता है, कुछ भी इसमें आपका वाइवा लिया जा सकता है। ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगा कि किस तरह से उनको इससे आपका असेसमेंट करना है। और प्रैक्टिकल्स की बात अगर हम करते हैं तो प्रैक्टिकल्स जो हैं आपको इनके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट हैं। इन पे आपके वाइवा के क्वेश्चंस आते हैं, वाइवा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपका इंटरनल असेसमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से आपका जो है सिलेबस इन्होंने 9th का डिक्लेयर कर दिया है कि साइंस का क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। तो इस तरह से आप अपनी बुक के अंदर इसको मार्क कर सकते हैं। और होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि सारे बच्चों को इस चेंज के बारे में पता चल जाए। तो तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहें। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उसको डिस्कस करूँगा। थैंक यू।